अच्छा हुआ तुम आ गई। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। केसर, केसर दिखाओ जरा। केसर तुम खुद ये सब क्यों कर रही हो? मुझे बोलो ना, आई विल डू इट। आप हर बार ऐसे हेल्प करने आएंगे? कोई शक है तुम्हें? दिखाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सूरज केसर को बहुत प्यार करता है और फिर कोई ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिससे इसकी नीयत पर सवाल खड़े होने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहता है ये। काकी, ये बहुत होशियार है। अगले 21 दिनों में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे हम दोनों को इसके ऊपर जरा भी शक हो। हम जितना इसके ऊपर नजर रख रहे हैं ना काकी, उससे कहीं अधिक ये सावधानी बरत रहा है। मुझे शक तो था मां कि आप कबीर के साथ मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही हैं, और आज इसे यहां बुलाकर आपने मेरे शक को कंफर्म कर दिया। यार कितना ब्यूटीफुल होता है ना। क्या? आई एम सॉरी आरती, अंश भाई के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था ना। बट यू वर राइट। प्यार जब होना होता है ना, हो ही जाता है। क्लास, स्टेटस, पैसा कुछ भी नहीं देखता। अनबिलीवेबल। मुझे पता है आपके पास सारे उपाय हैं अपने बेटे को हराने के, पर मैं हारूंगा नहीं। सूरज, ये ढील दीजिए मत। कर क्या रही है आप? कम ऑन कबीर। हाँ भाई तुम ढील दो। बेलन मुझे दो, आप उड़ाइए, मैं संभालता हूँ। गो केसर, गो कबीर भाई। कम ऑन कबीर, कम ऑन सूरज भाई। ढील दे, ढील दे, ढील दे। और ये सूरज की लाल वाली पतंग कटी। अगले 21 दिन केसर सूरज से दूर मेरे कमरे में एंड सोए। लास्ट बट नॉट लीस्ट केसर और कबीर। वैसे कबीर बिल्कुल सही कह रहा है। ज्यादा दिन तक काम को थोड़ी ना टाल सकता है। मेरी पतंग काटेगा तू? हाँ? मेरी पतंग काटेगा? है कौन तू? और खुद को समझता क्या है? सूरज गिरेबान छोड़। दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा। और तू जो मेरे और केसर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, उसका क्या? आई एम सॉरी केसर, तुम्हें मेरी वजह से सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। आई नो, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर आपको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आया सूरज? केसर, जब मैं लंदन में था ना, तो उत्तरायण को बहुत मिस करता था। कोई नहीं था वहां जिसके साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाता। गुड़ और तिल के लड्डू, खुशी का माहौल, सबके साथ मस्ती करना, पतंग उड़ाना, ये सब मैं बहुत मिस करता था। आई कांट इवन टेल यू दैट।
इसलिए जब आज मेरे अंदर का वो बच्चा जिसने 20 सालों से पतंग देखी तक नहीं, वो पतंग उड़ाने का एक्सपीरियंस जीना चाहता था, जीतना चाहता था वो बच्चा, इसलिए जब कबीर ने मेरी पतंग काट दी तो मेरे अंदर का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आया और पता नहीं मैंने उसे कितना उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम सॉरी केसर। कोई बात नहीं सूरज, हम दोनों साथ मिलकर पतंग उड़ाने की खूब प्रैक्टिस करेंगे और अगले साल सबसे बदला लेंगे। देखना, सबकी पतंग काट देंगे हम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सूरज, त्योहार अभी भी बाकी। कबीर, ध्रुवी, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? वो मैं तुम्हारे लिए तिल के लड्डू लाई थी। कल तुम खाली हाथ चले आए थे ना, इसलिए। थैंक यू। कबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ, वो असल में बात ये है कि थैंक यू सो मच सूरज, इट वाज अमेजिंग। एनीथिंग फॉर यू माय लव, एंड थैंक यू सो मच, तुमने अपनी मीटिंग छोड़कर मेरे लिए टाइम निकाला। मैं आपको ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाती सूरज। एंड लकीली क्लाइंट ने भी मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी। अब मैं सारा प्रोफेशनल काम कल ही करूंगी। यही तो मैं चाहता था केसर। कबीर, सच तो ये है कि ऐसी बातें कभी अजीब नहीं होती, बहुत आसान होती, पर उन्हें समझना उतना ही मुश्किल होता है। इन बातों के लिए कोई हद, कोई बंधन, कुछ भी मायने नहीं रखता। इन्हें होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे जैसे मैं खुद को नहीं रोक पाई। ध्रुवी, तुम क्या कह रही हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सब। कबीर, इन्हें नहीं रोक सकता कोई, और जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है ना, ये उसके साथ भी हो जाती है। क्या? कबीर, I love you. I love you. I really love you, Kabir. I love you. एक्सीडेंट हो गया और अब अचानक गिर गया। केसर, तू 2-3 दिन ध्यान रख सूरज का। ऑफिस का काम तो बाद में भी होगा। मैं ठीक हूँ बाप, ये ऑफिस जा सकती है आराम से। सूरज सही कह रहा है बाप। वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा ना, चिंता की कोई बात नहीं है, और हम सब हैं ना यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ केसर, तुम जाओ ना, वैसे भी बहुत देर हो गई। नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और आप प्लीज इस बात की टेंशन मत लीजिए। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। शादी के वक्त भी तो मैंने इन्वेस्टर वाली मीटिंग की थी ना। अभी आप इन सब की चिंता मत कीजिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए।
मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। अंबिका बहू, शादी के बाद केसर का नया रूप देखने को मिल रहा है ना? कैसा रूप बा? वो रूप जो घर की मर्यादा और काम की जिम्मेदारियों को साथ साथ निभा सकता है, जीवन के दोनों हिस्सों में संतुलन बिठा के रख सकता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। ऐसा नहीं कि पति ने कहा कि ऑफिस चली जाओ तो ऑफिस चली गई, और पति ने कहा कि वापस आ जाओ तो वापस आ गई। ये तेरे दिए हुए संस्कार है अंबिका बहू, उसी से बना है इसका ये रूप। आज की आत्मनिर्भर, आजाद और संस्कारी बेटी है हमारी केसर। बिल्कुल सही कहा आपने बा। बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने फैसले लेने के लिए अपने जीवन साथी पर निर्भर नहीं रहते, अपने फैसले खुद लेते हैं, खुद पर भरोसा करके। मैं तो ये चाहूंगी कि ध्रुवी और रिद्धि भी केसर से ये बात सीखे। मासू, मैं अकेली इतनी तारीफ को डिजर्व ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आजाद होकर खुद के फैसले लेने के लिए मेरे लिए स्पेस तो मेरे पार्टनर ने क्रिएट किया है ना। आपको पता है सूरज मेरे काम के लिए खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं दवाइयाँ मंगवाती हूँ। अरे अच्छे से तो खाइए। हाँ, गुड। केसर, कबीर, कबीर कैसे हो? अच्छा हूँ। लगता है आज सरप्राइजेस का लकी ड्रॉ खुला है मेरे नाम पर। पहले माँ ने सरप्राइज दिया, अब कबीर दे रहा है। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आओ ना, बैठो। हमें पता चला तुम गिरे हुए हो। मतलब हमारी दोस्त का पति गिर गया है, उसे बहुत चोट आई है, तो हमसे रहा नहीं गया, हम मिलने चले आए। समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर सूरज चाहता क्या है, और उसका सच पता लगाने के लिए बस हम 19 दिन बचे हैं। और ना मैं किसी और पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही किसी और को ये सब बातें बता सकती हूँ। इसलिए प्लीज बेटा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब काकी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप एक तो हमें प्लीज मत कहिए, आप केवल आदेश दीजिए हमें। और वैसे भी केसर के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए काकी, हम अभी आते हैं। सच कहते हैं सब, भले ही दुनिया के सारे रिश्ते बदल जाए, पर सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती, जैसे तेरी और केसर की। शादी के पहले भी गहरी थी और शादी के बाद भी उतनी ही पक्की है। कबीर, अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे भी उस बात के लिए सॉरी बोलना था। जो हुआ दैट वाज़न्ट राइट। उसे भूल जाते हैं यार। गुड, चलो नाउ शेक योर हैंड्स एंड बी गुड फ्रेंड्स। वेरी गुड। बस अब अगर एक शब्द भी और कहो ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना गिर गई हो कि अपने ही बच्चों का इस्तेमाल कर रही हो एक नई चाल चलने के लिए। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हमरे बच्चों का छोड़ो, अपनी बिटिया पे ध्यान दो। अरे हम तो आपको बहन मानते हैं हेतल बहन, इसीलिए आपको फोन करके यहाँ बुला लिए और आंखों देखा आपके सामने बोल दिए। अरे हेतल बहन, जरा ना अपनी अकल लगाओ। अरे अगर हमरे मन में जरा सा भी छल कपट होता तो हम अपना भांडा आपके सामने काहे फोड़ते? अरे हमरे लिए तो अच्छा ही है ना कि हमरा लल्ला
राजगौर निवास का दामाद बन जाता। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हाँ, और वैसे जब ये बात अंबिका बहन और बा को पता चलेगी, वो तो खुशी खुशी ये ब्याह करवा देंगी, ये कहकर कि कबीर कितना अच्छा लड़का है, सुशील है। लेकिन जब आपकी आंख खुलेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी बिटिया वो राजमहल से निकलकर इस झोपड़िया में आ गई। बाकी का है, हुई है वही जो राम रची राखा। अब हमारी झोपड़िया में आई है तो हमारे हाथ का चाय जरूर पी के जा। बस ध्रुवी, एक बात कान खोलकर सुन ले। मैं ये नहीं जानना चाहती कि तेरा प्यार कबीर के लिए सच्चा है या झूठा। तेरा और कबीर का ना आज कोई मेल है और ना ही कल होगा। एक बात कभी मत भूलना ध्रुवी, कि तू राजकौर खानदान से है और वो। क्या फर्क पड़ता है कि मैं राजकौर खानदान से हूँ? जब कबीर को उससे प्यार करने की इजाजत है तो फिर मुझसे क्यों नहीं? माँ, किससे? नहीं, किसी से भी नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना माँ? बिल्कुल नहीं हो सकता ध्रुवी। और प्लीज तेरे मुंह से ना अपने कबीर का नाम भी नहीं सुनना चाहूंगी। जय अम्बे बा। जय अम्बे बेटा। बासु, मैं सूरज को भी चाय दे के आती हूँ, उनकी दवाइयों का भी टाइम हो गया है। केसर, कहीं ऑफिस तो नहीं चली गई? केसर, सूरज, आप तो एकदम ठीक लग रहे हैं। जिसकी इतनी केयरिंग वाइफ हो, वो कितने दिन तक बीमार रह सकता भला? चाय पीजिए। अम्बे माँ की कृपा है कि इसे ज्यादा चोट नहीं लगी। केसर, अब सूरज ठीक लग रहा है तो तू आज ऑफिस चली जा। हाँ, तू अपना काम संभाल, हम लोग हैं ना, अगर इसको कुछ जरूरत पड़ी तो। सूरज, आप पक्का ठीक हो गए ना? मैं ऑफिस जाऊं आज? हाँ जरूर, तुम्हें जाना ही चाहिए। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ, बस अपना बैग लेके आती हूँ। इस साल हम ये चाहते हैं कि हम HNI का एलीट बैरियर तोड़ दें। हम चाहते हैं कि हम हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस को अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक एक्सपैंड करें। And with all of you ladies managers. I'm so sorry, I'll have to take this. हेलो, हाँ सूरज, हाँ आपके मेडिसिन आपके साइड टेबल पे ही रखिए। ठीक है, हाँ अभी मैं मीटिंग में हूँ। नो प्रॉब्लम। आई एम सो सॉरी। कंटिन्यू करें? Sure. सो इस क्वार्टर हमने 23% ग्रो किया है, और अगर हम एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच भी अडॉप्ट करें तो भी हमारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि इस साल हम लोग भारत के सबसे बड़े लैब ग्रोन डायमंड्स मैन्युफैक्चरर्स बन सकते हैं। I'm so sorry for this. And coming back to your question, yes, सारा बिजनेस एंड एक्सपेंशन हमारी लेडी मैनेजर्स ही करेंगे। मैडम, पहले आप अपना घर तो संभालिए, उसके बाद देखते हैं कि आपके मैनेजर्स काम को हैंडल कर सकती हैं या नहीं।
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप यहाँ जितने भी लेडी मैनेजर्स को देख रही है, ये अपना घर हैंडल करके ही यहाँ पे आई हैं। इनके पास आपकी जैसी लग्जरी नहीं थी कि ये आराम से उठे, बना बनाया नाश्ता खाए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और फिर आराम से ऑफिस के लिए निकले। ये सब अपना घर मैनेज करने के बाद आप ऑफिस मैनेज कर रही है। इनफैक्ट अगर इन्हें कभी भी ऑफिस के काम की वजह से घर में कोई चूक हो जाती है या घर से जल्दी निकलते हैं ताकि ऑफिस समय पे पहुंच पाए, तो ये पता है क्या कहती है कि काम की वजह से हम हमारे घर को भूल रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, एंड आई अंडरस्टैंड कि मेरे मैसेजेस से हमारी मीटिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, पर माय हस्बैंड इज इंजर्ड। इस वक्त उन्हें मेरी भी ज़रूरत है। कि सर देखिए, हमारा वो मतलब नहीं था। फिर एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो या हमारा डेटा यही एनालिसिस करता है एंड आई थिंक मैंने आपको जो भी रिपोर्ट्स मेल किए हैं, अगर आप वो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है एंड हमारे वर्कर्स भी एकदम डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। सो या दैट इज़ व्हाई आई बिलीव दैट वी कैन डू इट। वेल डन, हमें आपकी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। भाई अब जल्दी से ना पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए और काम शुरू करते हैं। थैंक यू। वेल डन। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने खुद अंश भाई और आरती के रिश्ते को सपोर्ट किया था ना। जीनल काकी को प्यार और बराबरी के बारे में आपने ही समझाया था ना। बच्चे आप बड़े हो गए, अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले, अपने लिए जीवन साथी चुनने के फैसले खुद ले सकते हैं। वो तो फिर आप मेरे और कबीर के रिश्ते को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं माँ? तूने भी तो आरती को समझाया था ना ध्रुवी कि वो इस घर के लायक नहीं है। ना तुम दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मैच करता है और ना ही सोशल। सच तो ये है आरती कि तुम और अंश भाई एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। उसका स्टेटस, उसकी हैसियत हमारे बराबर नहीं है, तो फिर अब तेरी समझ को क्या हो गया? मेरी समझ गलत थी माँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि अंश भाई की बात कितनी सही थी। प्यार में कुछ भी मायने नहीं रखता है। अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ भी मायने नहीं रखता। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं ना कबीर को सच्चा प्यार करती हूँ। बस कर ध्रुवी, मैं फिर से नहीं सुनना चाहती तेरी प्यार की कोई भी कहानी। भले ही आगे चलकर अंश की शादी आरती से क्यों ना हो जाए, लेकिन आरती इस घर की बहू बनेगी। राजगौर खानदान की बहू बनना उसके लिए गर्व की बात होगी। सोशल स्टेटस उसका ऊंचा होगा, पैसों की कमी उसे कभी नहीं होगी। लेकिन कबीर, उसकी क्या हैसियत, क्या उसकी? अभी ना तुझे ये प्यार की सिर्फ सतरंगी बातें नजर आ रही हैं ध्रुवी, लेकिन जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की असलियत ना शादी होने के बाद पता चलती है। बिना पैसों की जब जीना पड़ता है ना, भूखे प्यासे, तभी यही सच्चा प्यार बाहर खिड़की से बाहर कहीं हवा में ना जाकर गुम हो जाता है। एक बात मेरे कान खोलकर सुन ले ध्रुवी, और ये बात अपने दिमाग में भी डाल ले कि तेरा और कबीर का रिश्ता मैं कभी नहीं होने दूंगी। जय अम्बे माँ काकी, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? आपने इतनी जल्दबाजी में हमें यहाँ मंदिर में बुलाया ताकि तू जो कहे अम्बे माँ को साक्षी मानकर कहे। हम कुछ समझे नहीं काकी। मुझे सब पता चल चुका है कबीर, तुम्हारे और ध्रुवी के बारे में। काकी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? गलत तो तू कर रहा है कबीर। ध्रुवी के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? मुझे लगा तू केसर से सच में प्यार करता है, पर तूने तो अपना दिल, तू ऐसे कैसे कर सकता है कबीर? काकी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? हमारे और ध्रुवी के बीच में कुछ भी नहीं है। हमें लगता है शायद उस दिन वो भावनाओं में बह गई होगी, क्योंकि केसर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कबीर, I love you। ध्रुवी, नहीं हो सकता है। हम और तुम, ध्रुवी नहीं। और काकी, हमने उसी दिन उसे साफ साफ मना कर दिया।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे लिए ऐसा सोच लिया। अब आजकल ये सब जो चल रहा है ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लगा कहीं तू भी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पहले ही सुनी सुनाई बातों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। अब तो हमें ऐसा लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। नहीं बेटा, अपनी किस्मत को दोष मत दे, हमें माँ पर पूरा भरोसा करो। काकी चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं, बस 5 मिनट अपने घर होके आता हूँ। इसके दिल में केसर के लिए जो प्यार है वो माँ के रूप में इसका ही नुकसान कर रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंबिका बहू के मन में सास वाली जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाना पड़ेगा, वरना ये फिर से अपना बेटा खो देगी। अंबिका बहू की जान बसती थी सूरज में। 24 घंटे उसे अपनी गोद में लेकर घुमा करती थी, एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। और आज देखो, समय का पहिया ऐसा घुमा है कि उसी बेटे पर भरोसा नहीं कर पा रही। माँ बेटे दोनों। तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और मुझे लगा शायद तुझे मेरी जरूरत पड़े, तो इसलिए मैं रात भर यहीं थी। फिर पता नहीं कब नींद लग गई और ये बस तभी गिर गया होगा। आपको मेरी इतनी चिंता थी मासूम? पर क्यों? मैं अकेली थोड़ी ना थी, सूरज भी थे मेरे साथ। मासूम, जैसे आप मेरी चिंता में पूरी रात इस कमरे से दूर नहीं हुए, ऐसे ही सूरज भी पूरी रात जगे हुए थे मेरे लिए, मेरा ध्यान रख रहे थे। इसलिए प्लीज आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि सूरज एक अच्छे पति नहीं है। कैसे? मैं वही तो पक्का करना चाहती हूँ कि तेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। मैं जानती हूँ मासूम, पर सूरज के मन में आपको लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। अपने परिवार से 20 साल दूर रहने का दोष आपको देते हैं, पर उन्हें नहीं पता ना आप उन्हें कितना मिस करती थी, कितने दिन कितनी रातें आपने उनकी यादों में रोते हुए गुजारी है। उन्हें नहीं पता कि आप भी उनके लिए इतना ही तड़पी है जितना वो आपके लिए तड़पे है। और जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई पर पूरा भरोसा हो जाएगा ना मासूम, उस दिन सूरज के मन से सारी कड़वाहट मिट जाएगी आपके लिए। मासूम, सूरज का बर्थडे आ रहा है, क्यों ना हम उनके लिए कोई सरप्राइज पार्टी या ऐसा कुछ प्लान करें? क्या पता यही वो मौका हो जिससे हम उनके मन की गलतफहमी दूर कर सके। मासूम, मासू नहीं केसर, सासू माँ। सूरज की पूरी लड़ाई अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई है। उसे अपनी माँ पर और माँ के प्यार पर पूरा हक चाहिए। अगर तू चाहती है कि अंबिका बहू और सूरज के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, तो तुझे सूरज के हक के रास्ते से हटना होगा। अपने पति की माँ को सास के रूप में स्वीकार करना होगा। अंबिका बहू, तुझे भी सूरज को अपने बेटे और केसर को अपनी बहू के रूप में अपनाना होगा। तेरी सास होने के नाते मैं चाहती हूँ कि अब तू सूरज को पूरे मन से स्वीकार कर, बिना किसी शक और बिना किसी शिकायत के। फिर देखना कैसे सब कुछ खुशहाल हो जाएगा। आंसू, अगर ऐसा करने से आपके और सूरज के बीच की कड़वाहट मिट जाती है। हेलो,
ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, तो मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। केसर बहू, इस समय घर की जिम्मेदारी से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रभा, घर की जिम्मेदारियां तो हम सब है ना, संभाल लेंगे। अंबिका बहू, अगर तूने अभी नई बहू को बहू की जिम्मेदारियां लेने का मौका नहीं दिया तो वो घर के नाजुक फैसले कभी नहीं ले पाएगी। प्रभा, ऑफिस जाना भी तो एक जिम्मेदारी ही है ना। और आपने तो खुद मुझे कितना सपोर्ट किया था जब मैं राजगौर डायमंड्स का बिजनेस संभालने लगी थी। वो जमाना अलग था अंबिका बहू, तू चिंता मत कर। केसर ऑफिस जाएगी, पर अभी कुछ दिन के लिए बहू की जिम्मेदारी निभाना ज्यादा जरूरी है। नहीं बा, केसर को ऑफिस जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारा नया रिश्ता इसकी करियर की रुकावट ना बने, बल्कि इसके सपनों को पूरा करने में साथ देकर इसकी खुशियों की वजह बन जाए। थैंक यू सूरज। मेरे मना करने के बावजूद कबीर से मिलने गई थी ना तू? हाँ गई थी, और क्यों ना जाऊं? क्या कमी क्या है कबीर में? तू कमी जानना चाहती है तो रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ कि क्या कमी है कबीर में। जब तू अपनी कार का विंडो नीचे करके चलती है ना, तब भी तेरी कार का एसी ऑन रहता है। कबीर के साथ उसकी बाइक पर सूरज की गर्मी तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये कमी है कबीर में। अरे जितने पैसे तुझे हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए मिलते हैं ना, उससे आधे पैसों में कबीर के घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है, ये कमी है कबीर में। तू जिस खानदान से है ना, उसके नाम, उसके रुतबे के आगे कबीर की हैसियत एक नौकर से भी कम है, ये कमी है कबीर में। रूबी, तेरे सिर पर जो ये प्यार का भूत है ना, वो एक दिन चुपचाप सिर से उतरकर भाग जाएगा, लेकिन गरीबी का भूत एक बार चढ़ गया ना तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। भूल गई वो दिन जिस दिन हमारा घर, हमारा सब कुछ नीलाम हो रहा था, सड़क पर आ गए थे हम लोग। हाय कबीर, आई होप तुम अच्छे हो और हमेशा अच्छे से रहो, हेल्दी, ब्लेस्ड एंड लविंग। कबीर, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और शायद मेरा प्यार ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन गई। मुझे लगा था कि कोई और समझे या ना समझे, पर एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को जरूर समझेगा। पर तुम्हें भी मेरा प्यार बस मजाक ही लगा कबीर, जस्ट अट्रैक्शन। और देखो देखो, आज माँ ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर मैंने तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया तो वो अपनी जान दे देंगी। अब मैं तो दोनों तरफ से फंस गई ना तो तुम्हारे लिए अपना प्यार खत्म कर सकती हूँ और ना ही माँ के साथ कुछ पूरा होते हुए देख सकती हूँ। इस प्रॉब्लम का अब एक ही सोल्यूशन है कबीर, मैं तुम सबकी जिंदगी से जा रही हूँ। मुझे याद रखना या ना रखना, बस ये कभी मत भूलना कि किसी ने तुमसे पूरे दिल से प्यार किया था। टेक केयर कबीर, गुड बाय। तुमने ना तो कुछ कड़वा किया ना कहा, और सच तो यह है कि हम गुनहगार हैं हेतल काकी के। ध्रुवी की जो ये हालत है ना, इसके जिम्मेदार हम हैं। उसका प्यार अधूरा रह गया क्योंकि हमने उसे पूरा नहीं किया। और वैसे भी दुख की जिन गहराइयों में वो डूब रही है, उसे हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। किस्से कहानियों में एक तरफा प्यार को महान बोला गया है, और एक तरफा प्यार छुपता बहुत है। जो लोग हैं ना, खुद को संभाल कर आगे नहीं बढ़ पाते, इसे भुलाकर आगे नहीं बढ़ पाते ना,
बिखर जाते हैं क्या सर? हम चलते हैं क्या सर? काका ठीक कह रहे हैं। इस समय हमें ध्रुवी को सदमे से बाहर निकालने के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। इस समय आर्ग्यू करने में या आपस में नाराज रहने से कुछ नहीं होगा। तू ठीक कह रही है केसर बहू, पर अब क्या करें? पा, कल सूरज का बर्थडे है, तो क्यों ना हम घर में ही उन्हें एक सरप्राइज पार्टी दे। ध्रुवी भी सूरज से बहुत प्यार करती है। 20 साल बाद अपने भाई का बर्थडे मनाने के लिए शायद वो भी अपने दुख भूल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि घर का माहौल लाइट करने के लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन है। सासू माँ, क्या पता कि इस सेलिब्रेशन की वजह से आपके और सूरज के बीच की कड़वाहट भी मिट जाए। अरे बहनी, दुख बांटने से कम होता है। दुख? अरे अपनी बिटिया का दुख। हम सुने ध्रुवी के बारे में, अम्बे माँ की सौगंध, ये खबर सुनते ही ना सच्ची कह रहे हैं, हमारा दिल धक से बैठ गया। तुम अपना ये ड्रामा बंद करो शकुंतला, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। अरे आप कीमत की बात कर रहे हो? हम तो ये रिश्ता फ्री में भी ना होने। मतलब ई कि हम भी नहीं चाहते कि ध्रुवी और कबीर एक दूसरे के साथ फेरे ले, और हमारा बिटवा भी ये बात नहीं चाहता है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अगर अंबिका बहन ने ये बात तय कर दी कि इन दोनों की जोड़ी बनानी है, तो कुछ भी करके कबीरवा को मना लेगी। और एक बार कबीर मान गया तो ना मैं कुछ कर पाऊंगी ना आप। तुम मेरी चिंता छोड़ो शकुंतला, बस कबीर को संभालो। बाकी अंबिका भाभी का क्या करना मैं देख लूंगी। मेरी ध्रुवी के भविष्य का फैसला मैं करूंगी, सिर्फ मैं। सासू माँ, आप कब से किचन में लगी हुई है और सूरज के बर्थडे के लिए आपने इतना सब कुछ अकेले बना लिया? हाँ, मैं बताऊं क्या क्या बनाया है। एक तो उसका फेवरेट खमन, फिर ये गार्लिक ब्रेड और सूप जो उसे बहुत पसंद है। लंदन में ना हमेशा ये ब्रेड खाता था, और खीर, और जो उसकी फेवरेट पसंदीदा गुजराती मिठाई मोहन थाल। जीती रहे अंबिका बहू, दिल जीत लिया तूने आज। साबित कर दिया कि घर जोड़ने में तेरे जैसा कोई और नहीं। अरे केक ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस पे थोड़ा आइसिंग कर ले तू, तब तक मैं जाके सूरज की गिफ्ट रैप कर देती हूँ। जरूर कर दूंगी सासू माँ, और एकदम जल्दी से। आज मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार सूरज अपना केक खुद कट करेंगे, वरना हर साल आप उनके लिए केक बनाती थी और फिर आप ही कट करती थी। सब कुछ बहुत जल्दी करना है, हमें सूरज नीचे आ जाए उससे पहले सब तैयार चाहिए। बस मैं अभी आई। चल उठ जा अलसी, सूरज भाई को सरप्राइज देना। आजा। क्या हुआ? भाई, मैं जानती हूँ कि आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, पर सच ये है कि मेरा दुख तब तक कम नहीं होगा जब तक मैं कबीर को पूरी तरह भुला नहीं देती, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसा कर पाऊंगी। ध्रुवी, तू कबीर से प्यार करती है, ठीक है, पर उसका क्या? वो तुझसे प्यार करता है? नहीं ना। कबीर तुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता ध्रुवी, क्योंकि कबीर केसर से प्यार करता है। सीरियसली, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? मुझे पहले से पता था अंश भाई। तुझे कैसे पता चला? ध्रुवी प्लीज, हमने जो कुछ भी तुमसे कहा, जो भी तुमने सुना ना, उसे भूल जाओ प्लीज। किसी को पता चल गया ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती, मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, खैर जो भी है ध्रुवी, तू अपना ख्याल रख। आज आपके सर का बर्थडे है, तो सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ लंच करेंगे और फिर आपके साथ मीटिंग कंटिन्यू करेंगे।
और अगर आप में से किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है तो आपको भी हमारे साथ लंच करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू केसर। एक्चुअली बहुत भूख लग रही थी मुझे। तो फिर उस वक्त नाराज होकर क्यों चले आए थे आप? क्या खुशबू है, लुक्स डिलिशियस। पेट में चूहे कूद रहे हैं। एंड सीरियसली माय लव, थैंक यू फॉर पुटिंग सो मच एफर्ट। आपकी पत्नी तो सिर्फ डिलीवरी पार्टनर है सूरज, खाना तो आपकी पत्नी की प्यारी सी सासू माँ ने बनाया है। तो तुम मुझे खाना खिलाने नहीं, अपनी सासू माँ की सिफारिश करने आई। हाँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सूरज? दिनेश, ये सारा खाना उठाओ और पास वाले मंदिर के बाहर भिखारियों में बंटवा दो। लिसन टू मी केसर, अगली बार खाना तब लाओ जब तुमने खुद बनाया। और अपनी सासू माँ से भी कह देना कि जब खाना बनाकर मुझे खिलाना चाहिए था तब तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया था, छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पर। तो फिर ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगी उनसे, पर प्लीज आज आप खाना खा लीजिए। सासू माँ ने सिर्फ आपके लिए बनाया है, प्लीज। ऐसे तो खाने का अनादर हो जाएगा ना। अनादर कहाँ कर रहा हूँ केसर? तुमने तो बताया था मेरे हर बर्थडे पर माँ जरूरतमंदों को खाना खिलाती थी। बस उन्हीं की वही परंपरा निभा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर ये केसर के लिए बहुत बड़ा मौका है। सासू माँ, ऐसे मौके तो आते जाते रहेंगे, पर एक बार परिवार को जोड़ने का मौका चला गया तो वो लौट कर नहीं आएगा। Does any one of you care for my opinion? मेरा कहना है कि तुम्हें जाना चाहिए केसर। तू भी अंबिका बहू की तरफदारी कर रहा है? ना तो मैं माँ की तरफदारी कर रहा हूँ बा, और ना ही इनकी वजह से ये सब कह रहा हूँ। मेरा झगड़ा माँ के साथ है, तो इसमें मेरी वाइफ की क्या गलती? अगर हम काम में बार बार फैमिली को लाते रहेंगे तो ना तो केसर काम कर पाएगी और ना ही मैं। केसर, तुम जाने की तैयारी करो एंड लेट मी अप्लाई फॉर योर वीजा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सारी प्लानिंग में। आई नो लंदन वेरी वेल। लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। यू आर गोइंग टू लंदन एंड दैट्स फाइनल। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए असली खुशी है। थैंक यू सो मच सूरज। कम ऑन, थैंक्स की तो बात ही नहीं है। यू अर्न्ड इट। बा, ठीक है, इस घर में सबको अपनी मर्जी से चलना है तो चलो। अंबिका बहू, 1 घंटे के बाद हमें मंदिर जाने के लिए निकलना है। जी बा। रोक कबीर रोक। मेरा स्टॉप आ गया। चलो यात्री, अपने सामान खुद उठा। चल मेरे सामान, चल मेरे सामान, चल मेरे टायर ऊपर से टाटा। दिन के उजाले में सुनसान राहों में कौन है जो कनस्तर लिए ऐसे जा रहा है? शहंशाह है क्या?
सूरज है। तो ये दुनिया बदल के जा किधर रहा है? ये तो केसर की फैक्ट्री है। ऑल द बेस्ट केसर। मैं भी देखता हूं तुम अपना लंदन वाला 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा कैसे करती हो। ये क्या किया? रुक रुक, कहां भागे जा रहा है? रुक। सूरज, माँ आप किधर है? आप ठीक तो हो? माँ, मनोज काका, माँ ठीक है ना? माँ किधर है? अंबिका बहन और बाकी सब लोग तो मंदिर गए हैं बेटा। मंदिर गए? जी। केसर, माँ तो मंदिर में है और तुम कह रही हो वो गिर गई है। हाँ मैं जानती हूँ, और सासू माँ एकदम ठीक है। What's wrong with you, केसर? उधर फैक्ट्री चल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर आप सासू माँ से इतना प्यार करते हैं तो फिर सबके सामने उनसे इतना कड़वा बिहेव क्यों करते हैं सूरज? आप उनकी खबर सुनते हैं, एक तरफ तो दौड़े चले आते हैं और दूसरी तरफ वो जो खाना बनाती है उसे हाथ तक नहीं लगाते हैं। क्यों? ये पूछकर तुम्हें क्या हासिल होगा? जब आप उनकी इतनी परवाह करते हैं तो फिर अगर वो आपके बर्थडे पे जरा सा लेट हो जाती है तो उनको बर्थडे का केक क्यों नहीं खिलाते हैं आप? Stop it, केसर। It's enough now. यूं तो आप उन्हें जरा सा भी दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन खुद उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। क्यों सूरज, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। उनके साथ कुछ बुरा होने के ख्याल से दर्द होता है मुझे, लेकिन फिर जैसे ही याद आता है कि उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे अपने आप से दूर कर दिया था, मेरे अंदर की वो नफरत बाहर आ जाती है। सच सुनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, है ना? तो सुनो केसर, मैं नफरत करता हूं उनसे भी और तुमसे भी। और अब मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनूंगा केसर। केवल 20 साल से क्या होगा केसर? तुम्हारे सपनों को तुमसे छीनूंगा मैं। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। महाभारत में देवी गांधारी थी ना, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। वही तो पट्टी तुमने बांधी हुई है केसर अपनी आंखों पर। ये आग सूरज ने लगाई है। मतलब फैक्ट्री में आग भी आप? हाँ केसर, हाँ, फैक्ट्री में आग भी मैंने ही लगाई है।
फैक्ट्री में आग भी आप भी? हाँ केसर, हाँ, फैक्ट्री में आग भी मैंने लगाई है। अब तुम्हारी जिंदगी में आग लगाऊंगा मैं। तुम्हारे जीने की हर वजह को जलाकर राख कर दूंगा मैं। तोड़ दे ये रिश्ता, मत कर सूरज के साथ शादी। सूरज भी बुरे बेटे नहीं है, इसलिए मैं उनसे शादी करूंगी। सूरज तुम्हारे लिए सही नहीं है केसर। इतनी उम्मीदों से आपसे शादी की थी मैंने। सोचा था कि आपके और मासू के बीच की दूरियां अपने प्यार से मिटा दूंगी मैं। प्यार? तुम मुझसे प्यार करती हो केसर? नो 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 नो, यू डोंट लव मी। यू क्लियरली डोंट लव मी। तुम जिसे प्यार समझती हो ना, वो मां का एहसान है तुम पर। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस एहसान को चुकाना चाहता है बस। क्योंकि मां तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में ले आई थी। प्यार, माए, व्हाट? मैंने प्यार किया है आपसे, और उस प्यार के लिए आपसे शादी की है, किसी एहसान के लिए नहीं। आपको भरोसा नहीं है ना मेरी बात पे? तो आज मैं आपको सच साबित करके रहूंगी। चलिए, मैं आपको मेरे प्यार का सबूत दूंगी। क्या कर रही हो केसर? नहीं, आज आपको सच जानना बहुत जरूरी है, और मैं अपना प्यार साबित मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे जीने की हर वजह को जलाकर राख कर दूंगा मैं। क्यों कारा? आप तो प्रेम की मूरत है ना, तो फिर आपने सूरज के मन में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों भर दी? क्यों? आप तो मेरे गवाह है ना। आप तो जानते हैं कि मैंने सूरज से पूरे सच्चे दिल से प्यार किया था। प्यार माए फट। तुम बदलोगी मुझे? मैं ये रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। मैं एक माँ का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। मैं मासू को उनका बेटा लौटाऊंगी कान्हा। आप बस मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, ताकि मैं सूरज की नफरत को जीत पाऊं। अपने प्यार की ताकत से मैं सूरज को बदल पाऊं। तुम क्या बदलोगी मुझे केसर? मैं तुम्हें बदल दूंगा। पूरे घर की नजरों में तुम्हारी इमेज को पलट कर रख दूंगा मैं, इस हद तक कि सब कहेंगे कि सूरज कितना अच्छा बेटा है और केसर कितनी बुरी बहू।
पूरे घर के सामने। अगर मैंने साबित नहीं कर दिया कि तुम बहुत खराब बहू और बहुत खराब इंसान। अरे सूरज, ये दूध तू लेकर आया? हाथ जल गया क्या? सूरज भी ना, वो आपसे इतना प्यार करते हैं सासू माँ कि आपको दूध देने के चक्कर में गरम गरम ग्लास खुद ही उठा लिया। मैं तो ये कपड़ा लेकर आने ही वाली थी कि इतने में ये यहाँ आ गए। ध्यान से क्या करना बेटा, कहीं जल जाता तो। वैसे सूरज, मैं सोच रही हूँ कि अब से ना आप ही रोज सासू माँ के लिए दूध लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? मैं ही तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी बहू बनाकर रहूंगा। कोशिश करके देख लीजिए। हाँ, केसर बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आप मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आई और मैं इतने गुस्से में था कि मैंने आपको केक तक नहीं खिलाया। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। आई एम रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पुरानी बातें भुला पाऊं और नए सिरे से एक नई शुरुआत कर पाऊं। बाय द वे माँ, मेरा बर्थडे गिफ्ट का है? उस दिन तो गुस्से में छोड़कर चला गया था और आज मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। सच? ऑफ कोर्स माँ, दीजिए ना। मैं अभी लाई। ये ले बेटा। थैंक्स माँ। ये तो बस शुरुआत है आपको और मासू को पास लाने की। थैंक यू। आई होप तुम्हें पसंद आए बेटा। अरे मेरा फोन। रेनू, रेनू कैसी है? तुम्हें क्या लगा था केसर मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा, वहां पर गुस्सा करूंगा, उनके दूध का ग्लास फेंक दूंगा, है ना? मैं तो जो चाहती थी आपने एग्जैक्टली वही किया है सूरज। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलें और उसके लिए मैंने बस आपको थोड़ा सा सहारा दिया जो मैं आपको समय समय पे देती रहूंगी। धीरे धीरे ही सही आपको मासू के करीब लाती रहूंगी मैं, ताकि आप इस अच्छाई के रास्ते से भटक ना जाए। यू सूरज, केसर, पता है मेरी कुछ दोस्त आई हुई है अमेरिका से, आज तुम दोनों से मिलने आ रही है। शादी में नहीं आ पाए ना, इसलिए 18 साल बाद हम सब मिलेंगे एक दूसरे से। केसर, वो हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। सिर्फ एक ही इच्छा है मेरी कि आप अच्छाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि मैं तो मदर टेरेसा हूं ना, मुझसे कोई गलती नहीं होगी, है ना मासू? गलती तो होगी केसर, गलती तो होगी, इतनी बड़ी गलती होगी कि पूरे परिवार को तुम पर शर्म आएगी। अब ये नशे की दवा और पेन ड्राइव करेगी अपना काम। अगर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दी ना, तो मेरा नाम भी सूरज धीरेन्द्र राजकौर नहीं। जय अंबिका की। जय अंबिका की। अरे वाह, जितना हैंडसम अपना सूरज है उतनी ही ब्यूटीफुल केसर, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। आई मस्ट से सूरज, कितनी प्रिटी वाइफ है तुम्हारी। यू आर अ लकी बॉय। सिर्फ प्रिटी नहीं आंटी, केसर टैलेंटेड भी है। आज आप देखिएगा, आपकी बहू ऐसी खातिरदारी करेगी कि आप याद रखेंगी, है ना केसर? बिल्कुल,
आप सब सासू माँ की सबसे अच्छी दोस्त है। आइए बैठिए। मेरा सिक्स सेंस बता रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। वो रेड मार्क वाला ग्लास ही है जो मैं केसर को पिलाकर सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। मैं जानती हूँ कि सूरज अभी सही रास्ते पर नहीं चल रहे, इसीलिए मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उन्हें सही रास्ते पर लाऊंगी, अच्छाई के रास्ते पर लाऊंगी। आंसू को उनका खोया हुआ बेटा लौटाऊंगी मैं। मुश्किल समय में छोड़कर चले जाना बहुत आसान होता है कबीर, इसीलिए मैं आसान रास्ता चुनकर मासू के संस्कारों का, उनकी उम्मीदों का मजाक नहीं होने दूंगी। मुश्किल समय में छोड़कर चले जाना बहुत आसान होता है कबीर, इसलिए मैं आसान रास्ता चुनकर मासू के संस्कारों का, उनकी उम्मीद का मजाक नहीं उड़ने दूंगी। वाह वाह केसर राजकौर वाह। अभी जो तुमने ये अच्छाई और बुराई के आदर्शों की कथा बांची है ना हमारे सामने, इसे हमारी भाषा में कुएं में कूदना कहते हैं। और तुम तो इस कुएं में आंखों पर पट्टी बांधकर कूद रही हो, ये जानते हुए कि सच की गहराई में सूरज नाम का घड़ियाल छिपा बैठा है। कबीर, तुम दोस्त की तरह मेरी परवाह करते हो, इस बात का एहसास है मुझे, पर पति और पत्नी के बीच मत बोलो। मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। बस यही तो नहीं कर सकते ना हम के साथ। पटेल साहब एक बार देख तो लीजिए। पटेल साहब कुछ याद आ जाएगा आपको, प्लीज। पहले तुम घोड़ा बनो, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, वो वाला घोड़ा बने। मुझे घोड़ा चाहिए, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा वाला घोड़ा चाहिए मुझे। अच्छा 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 पटेल साहब आप रोना बंद कीजिए, हम बनते हैं घोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। घोड़े को मैंने दाएं मोड़ा, घोड़े को मैंने बाएं मोड़ा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हे अम्बे, हम तो यहाँ पर सच जानने आए थे, और इनकी यह हालत देखकर लग रहा है कि सच भी उस बच्ची की तरह हमसे बहुत दूर चला गया है। अरे आप पुलिस में थे, याद कीजिए ना। सूरत के 8वां पुलिस स्टेशन में ड्यूटी थी आपकी। 21 साल पहले एक बच्ची मिली थी आपको। क्या बात कर रहे हो अंकल, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, पुलिस बनकर सब गुंडों को मार दूंगा। हे अम्बे, कहाँ फंस गए हम। अब इनसे सच जानने के लिए कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। सॉरी बापूजी, मैं अभी स्टेज पे स्लाइडर लगा देती हूँ, फिर मैं आपको नाश्ते के लिए नीचे ले जाऊंगी, ठीक है? मैं अभी आई। तुम कुछ फिक्स नहीं कर पाओगी केसर, क्योंकि नीचे गिरोगी तुम सीढ़ियों से भी और सबकी नजरों में भी। तुम्हें तेल से खेलने का बहुत शौक है ना केसर? लेट्स प्ले।
बापूजी, बचाओ, बापूजी को कोई बचाओ। कितनी लापरवाह बहू हो तुम केसर, अपने दादा ससुर को सीढ़ियों से नीचे। छी 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 छी, केयरलेस केसर, यू आर अ वर्स्ट बहू एवर। अब एक काम करते हैं, हम कोई दूसरा गेम खेलते हैं। ठीक है, कौन सा गेम खेलेंगे अंकल? हाँ, ये तो बताओ। मैं अभी स्लाइडर फिक्स कर देती हूँ। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं किसका फोन है। हेलो, क्या करूं केसर, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो इतनी अच्छी और केयरफुल बहू हो कि कोई गलती होने ही नहीं दोगी। हेलो हेलो, कॉल किया है तो बात तो कीजिए। सॉरी बापूजी, बस लाइट फिक्स करते आपको नीचे ले जाऊंगी। भले ही बोल ना पाए, मन ही मन खुश तो बहुत होंगे। पोते के हाथ का खाना पहली बार खाएंगे ना। चलिए। इससे पहले कि केसर को पता चले, मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, बापूजी इतना बेचैन क्यों है? क्या हो रहा है इन्हें? इनका माइंड शॉक में चला गया है जयती बहन। लगता है ये कोई बीता हुआ ट्रॉमा फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। मैंने इनकी हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन दे दिया है। अच्छी बात यह है कि इतने सालों के बाद नारायण भाई ने पहली बार कोई मूवमेंट या रिस्पांस दिया है। बट बुरी बात यह है कि इनका बीपी और पल्स रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस, ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग नारायण भाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगले 48 आवर्स इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। ए अम्बे माँ, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? मैं चलता हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए डॉक्टर, हम आपको छोड़ देते हैं। देखा केसर, तेरी जरा सी लापरवाही क्या से क्या कर सकती है। आज अगर तूने थोड़ी सी भी सावधानी बरती होती ना, तो आज बाबूजी की जान खतरे में ना होती। क्या बात है मिसेस केसर सूरज राजगौर? आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम तो त्याग और बलिदान की मूर्त निकली केसर।
Truth is, it was a bit hard to imagine, even for me. Ouch! लगता है तुम्हारे दोस्त को मेरा ऑयल वाला प्रैंक पसंद नहीं आया। थैंक यू सो मच सूरज राजकौर। आज आपने ये साबित कर दिया कि आपके अंदर की अच्छाई अब भी जिंदा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने कितनी कोशिश की कि आप पूरे घर वालों के सामने मुझे बुरा साबित कर सके, लेकिन आपने बाबूजी पे इतनी सी भी खरोच नहीं आने दी। दिस जस्ट प्रूव्स कि आपके मन में उनके लिए प्यार आपके लिए मेरी नफरत से ज्यादा है। दैट्स ऑल आई वांट। Thank you so much for proving me right. माँ की बात का बुरा लगा। वो थोड़ी घबरा गई हैं, पर कब तक गुस्सा रहेंगी अपनी पोती बहू से? उनका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि तू लापरवाह नहीं है, और कभी कभी हम सबसे गलतियां हो जाती है, पर जैसे हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं ना, वैसे ही हमें अपने आप को भी माफ कर देना चाहिए। आंसू, आप हमेशा मेरे दिल की बात कैसे समझ जाती हैं? भूल गई, तेरा और मेरा दिल का कनेक्शन है, वो भी बिना वाईफाई और बिना ब्लूटूथ का, है ना? ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। एक बात कहूं कैसे, तू सही कह रही थी, सूरज सच में बदलने लगा है, और मुझे उसका ये नया रूप बहुत अच्छा लग रहा है। वो सच में बदल रहा है ना केसर? सॉरी मासू, सूरज का सच बताकर आपका दिल नहीं तोड़ सकती मैं, लेकिन आपको प्रॉमिस करती हूँ, पंडित जी ने 21 दिन तक मुझे और सूरज को एक दूसरे से दूर रखने के लिए कहा था। अब वो 21 दिन खत्म होने से पहले मैं आपके और सूरज के बीच की सारी दूरी खत्म कर दूंगी। मैं आपका बेटा आपको लौटाऊंगी मासू। ठीक से देख बेटा, वहीं कहीं होगा। देखा मैंने, कहीं पे भी नहीं है। केसर, आर यू श्योर तुमने ये दोनों चीजें मंगवाई थी? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने मंगवाई थी। तो फिर कहाँ गई? केसर, आर यू श्योर तुमने ये दोनों चीजें मंगवाई थी? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने मंगवाई थी। तो फिर कहाँ गई? It's okay. It's okay. Your husband is at your service, Mrs. Rajkot. मैं भी गौशाला जाकर दूध और गौमूत्र ले आता हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकते सूरज। पंडित जी, ये पूजा बिना गौमूत्र और दूध के हो सकती है? जी नहीं। सुन लिया? सूरज, तू जल्दी जा और लेकर आ, और देर मत करना। ओहो, तुम परेशान मत हो केसर, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां। मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी करना बेटा, हवन का मुहूर्त सिर्फ 2 घंटे का ही है, उसके बाद में अमावस्या लग जाएगी। चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। अगर सूरज हवन के लिए नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं हवन को सूरज के पास ले जाऊंगी।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंबिका बेन, आपने मुझे बापूजी की सेहत के लिए और हवन करने के लिए बुलाया था। उसके पहले मैंने ग्रह शुद्धि सुख समृद्धि के लिए जितना जरूरी था उतनी पूजा कर ली, पर बापूजी के लिए हवन शुरू करने में और कितना समय लगेगा अंबिका बहन? कबीर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाओ। हाँ। पता नहीं आखिर केसर करना क्या चाह रही है। काकी, केसर जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके ही रहती है। और फिर ये हवन तो उसने बापूजी की हेल्थ की रिकवरी के लिए रखा है। आई एम श्योर कि वो ये हवन करके ही रहेगी। मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या हुआ कबीर, गाड़ी क्यों रोक दी? केसर, यहाँ तो बहुत लंबा जाम लगा है। केसर, कबीर आप क्या करेंगे? केसर, हम भी वही सोच रहे हैं। हे अम्बे माँ, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए। क्या हुआ है? आप बिल्कुल घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये बताने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर आइए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही। हे अम्बे माँ, उनकी रक्षा करना। अम्बे माँ प्लीज मदद कीजिए, इतना मुश्किल इम्तिहान भी मत लीजिए। जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। थैंक यू अम्बे माँ, थैंक यू सो मच। सिर्फ आप ही का साथ। क्या हुआ कबीर? केसर, वो हवलदार ने नई लोकेशन भेजी है, हम भेज रहे हैं तुम्हें, तुम देखो। कबीर प्लीज जल्दी यूटर्न लो, नई लोकेशन यहाँ से 12 मिनट दूर है। हाँ, हम अभी लेते हैं। अरे इतना आगे आने के बाद अब ये यूटर्न क्यों ले रहे हैं? समझ नहीं आ रहा, ये सूरज गौमूत्र लेने के बहाने आखिर गया तो गया कहाँ? मैं तो कब से बोल रही हूँ, सूरज और केसर के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन ये मेरी तो बात कोई मानना ही नहीं चाहता है ना। और इस कबीर पर तो पता नहीं सब इतना क्यों भरोसा करते हैं। देख लेना, आज ये हवन ना होने से रहा। क्या चाहिए सर? केसर का चैन, सुकून। सॉरी सर। मजाक कर रहा था यार, वो सब तो मैं खुद ले लूंगा। तुम एक काम करो, एक बढ़िया सा पास्ता ले आओ। ओके सर, थैंक यू सर। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो केसर, मुहूर्त बीतने दो, फिर मैं खुद तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। माय डियर वाइफ, जल्दी आओ, देखो मैं कहां फंस गया हूं।
अब मुहूर्त सिर्फ 7 से 8 मिनट का ही बचा हुआ है। बोलो अम्बे मात की। लगता है पहुंच गए। काकी, जिस दिन हमने केसर के मुंह से ना सुनी थी ना, उसी दिन हमने मान लिया था कि हमारी किस्मत में प्यार की कहानी बस इतनी ही लिखी हुई थी। ताकि ना तो हमारे दिल में किसी और के लिए अब जगह है, ना ही हमारे ख्यालों में। ताकि आप बस हमें इतना सा आशीर्वाद दे दीजिए कि हम जिंदगी में कुछ कर जाएं, कुछ बन जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि समुद्र में भटकी हुई नाव की तरह बेमतलब की जिंदगी हम जीना नहीं चाहते हैं। अब हमने सोच लिया है काकी, और ठान भी लिया है कि हमें जो कुछ करना पड़े, जहां भी जाना पड़े, हम जाएंगे, पर अब कुछ बनकर दिखाएंगे। तो फिर ये ड्रामा चल रहा है यहाँ। वंडरफुल माँ, वंडरफुल। मतलब आपको भी पता था कि कबीर मेरे और केसर के बीच में आना चाहता है, फिर भी आपने इसे सपोर्ट किया। तूने कुछ सोचा है? क्या करेगा, कहाँ जाएगा? कबीर कहीं नहीं जाएगा सासू माँ। केसर, वो हम बस ये कह रहे थे कि मैंने सुना कि तुम क्या कह रहे थे, पर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, करोगे? केसर, हम कुछ समझे नहीं। मिस्टर कबीर यादव, विल यू बी माई बिजनेस पार्टनर? More drama. Fantastic. हम कैसे? क्यों नहीं कबीर? देखो, फैक्ट्री में आग लगने के बाद तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, तो अब मुझे नया प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा नया बिजनेस पार्टनर ऐसा हो जो सारा लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट हैंडल कर ले, ताकि मैं सिर्फ डिजाइन और डिलीवरी पे ध्यान दूँ। पर केसर, हमने इसके बारे में ना तो कुछ पढ़ा है, ना ही कुछ सीखा है। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी माय फ्रेंड, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सब सुन लिया मैंने। अरे क्या हुआ? आप सब तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने आप सबकी कोई सीक्रेट बात सुन ली हो।